आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, हमारे बड़े मनपसंद देवता हैं। देखिए, रामचरितमानस की मैं अक्सर चर्चा करता हूं, तो तुलसीदास जी को रामचरितमानस आज जो लिखी है ये भी हनुमान जी की बदौलत, ये भी हनुमान जी की बदौलत। माना जाता है कि तुलसीदास जी बड़े परम, देखिए तुलसीदास जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, लेकिन उन्होंने रामचरितमानस अवधि में लिखी क्योंकि वो चाहते थे कि हर आदमी जो संस्कृत नहीं समझता वो भी भगवान राम के चरित्र को जाने। तो साहब वो मंदिर मंदिर और तीर्थ तीर्थ भटक रहे थे भगवान राम के दर्शन के लिए, दर्शन नहीं मिल रहे थे। तो काशी में उनको फाइनली बजरंग बली के दर्शन हुए, और बजरंग बली ने उनसे कहा, भाई कलयुग में अगर तुम्हें राम से मिलना है तो तुमको चित्रकूट जाना पड़ेगा, जहाँ पे 14 में से करीब करीब 11.5 पौने 12 साल उन्होंने बिताया। कि चित्रकूट जरूर जाइएगा, आप लोग को मौका मिले तो एक बार चित्रकूट बहुत जरूर जाइए, उस पर्वत की परिक्रमा कीजिए, और जरूर, मतलब मुझे लगता है चित्रकूट इज अ वंडरफुल प्लेस, आपको जाना चाहिए। बहरहाल तो उन्होंने वो चले आए, चित्रकूट चले आए, किनारे बैठ के रोज अपना भगवान राम की प्रतीक्षा करते थे। तो देखिए, चित्रकूट में एक मंदिर है, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ, उसके पहले समझिए कहानी क्या है। तो बैठे हुए थे और भगवान राम उनको दर्शन देने आ गए, पर वो तो इतना अपना राम में थे, उनको कोई वही नहीं था, अपना चंदन घिस रहे थे और लोगों को टीका कर रहे थे, तिलक दे रहे थे। तो हनुमान जी तोते के रूप में वहां आके कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दिए रघुबीर। यानी तुलसीदास जी चंदन घिस के रघुबीर के, तो तब उनको समझ में आया कि मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर एक तोतामुखी हनुमान जी के मंदिर है, बड़ा एंशिएंट है साहब। यहीं पे आप देखें, इसको एक एक स्लाइड रोक के दिखाइएगा। इसमें आपको दाहिने हाथ पे हनुमान जी नजर आ रहे हैं और ये रामचंद्र जी बैठे हुए हैं और सामने तुलसीदास जी हैं। और यहाँ पे जो हनुमान जी एकदम तोते की तरह उनकी चोंच निकली हुई है, ये देखिए। और यहाँ पे जो उनको प्रसाद भी चढ़ाया जाता है वो आम और बेर का प्रसाद चढ़ाया जाता है, और वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है इस तरह का, जो आपको बताता है कि तुलसीदास जी ने यहाँ बैठकर राम की प्रतीक्षा की थी। इसको लगा के रखिए जरा। कहते हैं, श्रीमान जी आप उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संवत 1606 में मिट्टी की कगार की एक छोटी सी गुफा बनाकर अपनी साधना करते हुए प्रभु श्री राम के आने की प्रतीक्षा करने लगे, और समय आने पर प्रभु श्री राम ने उनको दर्शन दिया, जो कि यहाँ प्रसिद्ध है। अच्छा, इसी के बाद तुलसीदास जी ने वो लिखा रामचरितमानस। और देखिए, रामचरितमानस उन्होंने 1574 में शुरू की, रामनवमी पर, चैत्र का 9वां दिन था, और 1577 में तकरीबन 2.5 साल बाद उन्होंने राम के विवाह पर उसको खत्म किया, मार्गशीर्ष में, शुक्ल पक्ष में। तो तुलसीदास, मतलब इसमें भी हनुमान जी का बहुत बड़ा, तुलसीदास जी बहुत बड़े हनुमान भक्त हुए हैं भाई साहब, जितने वो राम भक्त हुए हैं उतने ही हनुमान भक्त हुए हैं। तो आपको मालूम है उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी है, और बड़ी फेमस है साहब हनुमान चालीसा। तो जब वो हनुमान चालीसा लिख रहे थे, बताते हैं, तो रोज जो 2-4 दोहे वो लिखते थे, और सवेरे उठते थे देखते थे दोहे गायब, दोहे मिट जाते थे। अब तुलसीदास जी समझ गए कि हनुमान जी के दोहे मिटा देने की हिम्मत तो किसी और में, छोटे मोटे भूत पिशाच और देवता वेवताओं में नहीं हो सकती, ये बजरंग बली खुद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बजरंग बली में क्यों, मैं तो आप ही की गाथा लिख रहा हूँ, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो बजरंग बली ने उनको सपने में आके कहा कि भाई मेरी गाथा क्यों लिख रहे हो, लिखना तो मेरे स्वामी प्रभु श्री राम की लिखो। तो वो समझ गए साहब कि संभव नहीं है, ये लिखने नहीं देंगे। तो उन्होंने साहब जो हनुमान चालीसा शुरू की, तो उन्होंने शुरुआत ही उसे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। तो उन्होंने भगवान राम, गुरु और फिर भगवान राम की पहले आराधना की। उन्होंने समझ गया अब हनुमान जी नहीं मिटाएंगे, तो उसके बाद ये रामचरितमानस लिखी गई साहब। तो देखें, हनुमान जी को शिव जी का 11वां रुद्र मानते हैं, इसीलिए शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, केसरी उनके पिता का नाम थे, शंकर के उनके अंदर अंश था। अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, अंजनी उनकी माँ थी, पवन सुत क्योंकि शिव जी का अंश अंजनी तक, माता अंजनी तक पहुंचाने वाले पवन थे, तो इसलिए पवन सुत भी कहा गया। और चूंकि वज्र के समान उनका शरीर था, तो वज्रांग उनको कहते थे, और ताकतवर थे, तो बली, वज्रांग बली से बजरंग बली हो गए। और हम्पी में, कर्नाटक में, वो जो अंजनाद्रि पर्वत है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो माना जाता है कि यहीं पे माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया था। कभी मौका लगे तो ज़रूर जाइए और ज़रूर देखिए। और
देखें, आई वॉज टॉकिंग टू माई मॉम, बात हो रही थी साहब, ये हो रहा था, मैं कहा कि देखिए रामचरितमानस में शुरुआत के 2 कांड जो करीब करीब आदि रामचरितमानस हो जाती है, बाल कांड और अयोध्या कांड। तो रामचंद्र जी का बचपन दिखा दिया, अयोध्या का में जो जो हुआ, रामचंद्र जी का विवाह वगैरह सब दिखा दिया, जंगल में रहे, अरण्य कांड, फिर वो बाली के पास, वो सुग्रीव के पास गए, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, सब मतलब परिस्थितियों के अनुसार कांडों के नाम है। लेकिन हमने कहा जो सबसे पावरफुल कांड कहलाता है, सबसे पावरफुल कांड जिसे माना जाता है ब्रह्मास्त्र है। कभी किसी दिक्कत में हो तो आजमा कर देख लें साहब, मुकेश ने गाया है, नहीं पढ़ सकते तो मुकेश का वीडियो लगा लें, ऑडियो लगा लें, सुने, सुंदरकांड। तो ये वो सुंदरकांड उसका नाम क्यों है भाई? तो सुंदरकांड उसका नाम इसलिए है क्योंकि सुंदरकांड पूरी तरह हनुमान जी को समर्पित है। जामवंत के वचन सुखाए, मतलब वहीं से शुरुआत होती है जब जामवंत हनुमान जी को उनका बल याद दिलाते हैं। हनुमान जी की शरारतों से तंग आके श्राप हो गया था उनको कि तुमको अपना बल नहीं याद होगा। तो जिस समय सीता जी की खोज हो रही थी, हनुमान जी अपना गुमसुम बैठे हुए थे, तो जामवंत ने कहा, अरे भाई हनुमान तुम्हें क्या हो गया है, तुम अपना बल याद करो। तो उनको श्राप था कि जब तक उनको उनका बल याद नहीं दिलाया जाएगा तब तक उन्हें अपना बल याद, तब उनको अपना बल याद आता है। जामवंत के भजन सुखाए, और वहां से उसके बाद सीता की खोज में निकलते हैं, लंका पार करते हैं। अच्छा, लंका पार करने में भी मैंने देखा साहब, उनको 2 तरह के विघ्न आते हैं। पहले वो सुरसा, जो जो सुरसा बदन बढ़ावा, तो भाई सुरसा जैसे जैसे मुंह बढ़ा रही है वैसे वैसे हनुमान जी बड़े हो रहे हैं। लेकिन सुरसा को माता कहते हैं, प्रणाम करते हैं, क्यों? उन्हें मालूम था कि इन्हें देवताओं ने परीक्षा के लिए भेजा है। लेकिन दूसरा एक निशाचर मिला उनको, उसको तत्काल वध कर देते हैं। पहुंचते हैं लंका में, जाके उत्पात करते हैं, सीता जी से मिलते हैं, लंका जला के राख कर देते हैं, रावण का दर्प चूर कर देते हैं, रावण का घमंड तोड़ देते हैं, वापस आते हैं और रामचंद्र जी उनको ऐसे गले लगा लेते हैं कि हे पुत्र, मैं तुमसे कभी ऋण नहीं हो सकता। ये हनुमान जी के बारे में, इसलिए इसको सुंदरकांड कहा गया। ये हनुमान की पूरी गाथा है, आप सुंदरकांड में आप कभी देखें, इट्स वंडरफुल। और हनुमान नाम उनको क्यों पड़ा आपको मालूम ही है साहब। वो बचपन में भूखे थे तो जाके उन्होंने सूर्य को लील लिया था, तब इंद्र ने उनके हनु यानी यहाँ पे ठुड्डी पर प्रहार किया था वज्र से, और उनके मुंह से सूर्य निकले थे ना, जुग सहस्त्र योजन जू भानु लीले तो आई मधुर फल जानू, तो उनके तब उनका नाम हनुमान पड़ गया था साहब। तो कलयुग में तमाम देवी देवता हैं हमारे पास, लेकिन कलयुग में माना जाता है साहब कि हनुमान जैसा आदर्श और हनुमान जैसी भक्ति बजरंगबली जैसे, और शनिवार का दिन भी है और उनका जन्मोत्सव भी है, तो उनको प्रणाम करता हूँ।